हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कश्यप लेट्स डू इट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे इसका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें और हमसे जुड़े रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक फल वाला 10 रुपए की 11 नारंगी खरीदता है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एक फल वाला 10 रुपए की 11 नारंगियां खरीदता है तथा उन्हें 11 रुपए के 10 के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि 10 रुपये का 11 खरीदा, तो एक का रेट कितना हो जाएगा। अगर एक का रेट निकाला जाए तो 10/11 रुपये, और वो जो सेल कर रहा है इसे, यानी उसे बेच रहा है, तो इसका एक और तरीका भी बताया जाएगा। यानी एक का दाम क्या हो गया, 10/11, इसका हो गया सीपी। अगर एसपी का बात किया जाए तो कहा जा रहा है 11 रुपए की 10 के भाव से बेचता है, यानी 11 रुपये का कितना बेच रहा है, 10 के भाव से बेच रहा है। तो एक का जो भाव हो जाएगा कितना, 11/10, यानी एसपी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो एसपी हो जाएगा एक का कितना, 11/10। अब हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि जो सीपी है 10/11, आईएसपी है 11/10। आई होप अगर ये नीचे नहीं कट रहा होगा तो अब यहां से लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी लाभ कितना हुआ। तो ये क्या करना होगा कि 11/10, यानी लाभ निकालने के लिए 11/10 और माइनस क्या करना होगा, 10/11। जब हम दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110, यानी 121, और माइनस से हो जाएगा 100, यानी ये 21 बाई इतना हमारे पास है क्या आ जाएगा, यस, ए आ गया है। बिल्कुल ए आ गया है लाभ। अब हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रतिशत लाभ जो निकालेंगे तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ और गुने 100, और क्रय मूल्य कितना है, ये है 10 और इंटू 11। नीचे था, हम इसको ऊपर डायरेक्टली कर दिए हैं। तो ए 2 से 2 कैंसिल, और 11 से 11 कैंसिल, यानी ए 21% का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो ये देखें कि ए इस क्वेश्चन का डिटेल बनेगा क्या। अगर डिटेल में हमें बनाना हो तो इस तरीके से बनाना हो, लेकिन अगर एक फॉर्म होता है कि एक अदर मेथड यहाँ पे जो इतना में बन जाएगा, अदर इसका देखा जाए तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि 10 का जो है कितना, 11, ये हमारा सीपी, और 11 का कितना है, 10। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो क्रॉस करेंगे, यानी 100 ये आ जाएगा सीपी, और ये जो इसका क्रॉस होगा यानी 121, ये हो गया एसपी। आई होप अगर दिख रहा हो तो पहले हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल दिख रहा है। तो ए हो गया, यानी 100 आ गया सीपी, और एसपी आ गया है 121। यहां से पता चल रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ है 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितना में, 100 रुपीज में। और हम सभी को पता है पहले से कि परसेंट में जब कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, बिल्कुल 100% से मल्टीपल करते हैं। दैट मीन्स कितना है, 21% ए। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ इसका एक और अगले क्वेश्चन में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि लॉन्ग वाला मेथड पहले कि 10 रुपये के 11 नारंगी खरीदता है, यानी 10 रुपये का 11, तो एक का जो रेट होगा जी, बिल्कुल एक का रेट कितना हो जाएगा, 10/11 रुपया। फिर जब वो सेल कर रहा है तो सेल करने के समय क्या कर रहा है, 11 रुपया का 10 पीस बेचता है, तो एक का दाम हो जाएगा 11/10, यानी 1 रुपया 10 पैसा। तो अब लाभ कितना होगा, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि बेचा गया है ज्यादा में, खरीदा गया कम में, तो ज्यादा में से कम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा आ गया लाभ। अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ और इंटू लाभ, और फिर क्या करते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं। तो क्रय मूल्य 10/11, तो 10 और 11 को नीचे था, डिवाइड में ऊपर, मल्टीपल में, और इंटू 100%, तो ये आ गया 21। बट अगर शॉर्ट का बात किया जाए तो ये क्या था, दैट मीन्स ए सीपी था, दैट मीन्स 10 और 11, 10 11 और 11 10। अब इसको क्या कर दिया है, क्रॉस मल्टीपल कर दिया गया। ये जो आता है सीपी और ये आता है हमारा एसपी। तो खरीदा गया 100 रुपये में मान लेते हैं, और बेचा गया 121 रुपये में। 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये में 21 रुपया, दैट मीन्स 21% का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि संतरे
रुपये में 10 के भाव से खरीदकर 8 के भाव से बेचे गए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि संतरे रुपये में 10 का, यानी मान लेते हैं कुछ रुपया है, या तो 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा गया और फिर 1 रुपया में 8 बेचा जा रहा है। यहां हमें पता चल रहा है कि अगर 1 रुपया में 10 खरीदा गया और वही 1 रुपया में 8 अगर बेचा जा रहा है तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, यानी लाभ हो रहा है कितने का, 2 संतरे का। 2 संतरे का लाभ हुआ है हमें। तो अब यहां से जो हमें पूछा जा रहा है प्रतिशत लाभ, तो लाभ हुआ है 2 संतरे का, कितने संतरे पे, 8 के भाव से बेच रहे हैं, दैट मीन्स 8 संतरा पे हमें लाभ हुआ और ये क्या हो जाएगा 100%। ए 2 चौक 8 और ए 25 चौक 100, दैट मीन्स 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बिल्कुल 25% का। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा और वीडियो पसंद अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने, क्या कहा जा रहा है, एक फल विक्रेता ने 60 संतरे 10 रुपये के 12, यानी 10 रुपया में 12 के भाव से खरीदे तथा उन्हें 12 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया। विक्रेता को कितना लाभ अथवा हानि हुआ, यानी कितना प्रतिशत यहाँ कर देते हैं, प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन या तो कितना लाभ अथवा हानि यही देख लेते हैं, दोनों चीज निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। 60 संतरा यानी वो 12 25 60, 5 दर्जन संतरा खरीदा। 10 रुपये में 12 के भाव से अगर 1 दर्जन संतरा का दाम या तो 1 दर्जन फल का दाम 10 रुपया, तो 5 दर्जन का कितना होगा, 50 रुपया। दैट मीन सीपी हमारा हो गया कितना, 10 into 5। इधर देखते हैं कि 60 संतरा, अगर 10 संतरा का दाम 12 रुपया है, दैट मीन्स 1 दर्जन, अब 1 दर्जन का दाम अगर 12 रुपया है, 1 दर्जन का दाम 10 रुपया, तब 5 दर्जन का कितना हो जाएगा, 50 रुपया। बिल्कुल। अब अगर एसपी का बात किया जाए जो सेल कर रहा है, तो सेल करने में बता रहा है क्या कि 12 रुपये में 10 के भाव से बेचा, यानी 12 रुपया में 10 का, तो 60 संतरा का कितना हो जाएगा, यानी 10 छक 60, तो 12 छक 72, यानी 12 into 6 यानी 72 रुपीज। अब यहां से एक चीज पता चल रहा है हमें कि खरीदा गया है 50 रुपये में, बेचा गया है 72 रुपया में, तो जो लाभ हुआ है, हानि तो नहीं हुआ, लाभ हुआ यहां से कितने रुपए का, तो ये 22 रुपये का। दैट मीन 72 माइनस 50 इक्वल टू 22। अगर प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ भी निकालना है, तो क्या करेंगे, 22 का लाभ हुआ कितने के प्रोडक्ट में, 50 रुपीज के प्रोडक्ट में। आप परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीपल करते हैं, यानी 22 टू 44% का क्या हुआ, प्रॉफिट। बिल्कुल 44% का प्रॉफिट हुआ। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 घड़ियों का क्रय मूल्य 18 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ होगा। यानी 21 घड़ी का क्रय मूल्य और 18 घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर 21 घड़ी को 100 रुपये में खरीदा गया, या तो 21 घड़ी को 100 रुपये में, तो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। अगर चलिए ठीक है कोई बात नहीं, 21 घड़ियों का क्रय मूल्य 100 रुपया है और 18 घड़ियों का विक्रय मूल्य 100 रुपया, यानी 21 घड़ी को अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया में खरीदता है और 100 रुपया में ही अगर वो 18 घड़ी को बेचता है, तो प्रॉफिट हो रहा है हमें कितने घड़ी का, 3 घड़ी का। तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या करना होगा, हमें प्रॉफिट हुआ है 3 घड़ी का, कितना घड़ी को सेल करने पे, 18 घड़ी को सेल करने पे। अब अगर परसेंट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 100% और ए दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 50/3 यानी 69 2/3% का प्रॉफिट होगा। बिल्कुल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अमित ने एक मेज 1200 रुपया में खरीदा, कि जो अमित है एक मेज को 1200 रुपया में खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किया, उसने फिर इतना में बेच दिया। जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताया गया था कि अगर किसी भी सामान को खरीदा जाता है और उसमें अगर जो भी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया जाता है वो क्या होता है, तो वो बिल्कुल हमारा क्रय मूल्य में ऐड हो जाता है। दैट मीन्स क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा
आप बोलोगे कि 1200 रुपया तो पहले वो क्या किया है, बिल्कुल 1200 रुपया में तो खरीदा है, और क्या किया है कि 200 रुपया वो एक्स्ट्रा खर्च किया, दैट मीन्स ये 1400 रुपया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये जो 1400 रुपया हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। और जब सेल किया है तो क्या बोला जा रहा है कि क्या कि 1680 रुपया में सेल किया है, तो लाभ अथवा हानि, जाहिर सी बात है कि अगर 1400 रुपया में खरीद कर 1680 रुपया में बेचा जा रहा है तो हानि का तो कोई बात ही नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, बिल्कुल प्रॉफिट हुआ है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स जो प्रॉफिट हुआ है 1680 माइनस 1400 यानी ए 280 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल भाइयों और बंधुओं कि 280 और ए कितना हो जाएगा, बिल्कुल इंटू ए 100%, बिल्कुल। चलिए ए यानी क्या हो गया, 20% का प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल 20% का प्रॉफिट हुआ है। इस मेज को खरीदने पे उसको 20% का, सॉरी सेल करने पे 20% का प्रॉफिट हुआ है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर।